हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडुकाडो हब में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, एलई से रिलेटेड हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे सामने जो दे रखा है वो तीन इक्वेशन टाइप की देख रखी है। इसमें ये पहली होती है वेव इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म की होती है। ठीक है, सेकेंड होती है आपकी वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म की होती है, जो कि हमारे सिलेबस में और आएगा, मतलब अभी सिलेबस में है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने वही इक्वेशंस को आपको बता रहा हूँ जो अभी तक पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं या इससे रिलेटेड आ सकते हैं। और तीसरी इक्वेशन आपकी है टू डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन सी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, या तो क्वेश्चन में दे भी रखी होती है कई क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको करना होता है। ठीक है, अब ये जो तीन इक्वेशन होती हैं वो एक जनरल इक्वेशन से निकल के आती हैं, जो जनरल इक्वेशन को जिस टाइप की होती है कि a डेल स्क्वायर u बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस b डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस c डेल स्क्वायर u बाय यहाँ पे आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई, ये आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ आएगा डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस हमारा एक फंक्शन जो कि x, y, u, p, q इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। ये एक जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू वो तीन इक्वेशंस ऊपर दे रखी होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ए बी सी हैं आपके, कौन ए बी सी, वेयर ए बी सी मे बी कांस्टेंट, या तो ये कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकते हैं। तब जो इक्वेशन नंबर 1 जो है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, वो आपकी पहली जो इक्वेशन है वो पैराबोलिक हो जाएगी। कब होगी पैराबोलिक? इफ आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे जो कांस्टेंट से बी ए सी है तो इसमें एक रिलेशन बनेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पैराबोलिक हो जाएगी। सेकेंड चीज कि एलिप्टिक, एलिप्टिक कब हो जाती है? जब इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन बनेगी कि ये जो इक्वेशन है आपकी हाइपरबोलिक कब हो जाएगी? हाइपरबोलिक जब यहां पे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब पैराबोलिक के अंदर इसके एग्जांपल्स में मैं बता देता हूं। पैराबोलिक में जो पैराबोलिक इक्वेशन है, PE करके डिनोट कर दिया है, पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन तो इसके एग्जांपल्स में आ जाता है एक तो आपका 1D हीट फ्लो, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, वन डायमेंशन हीट फ्लो, ये वाला डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। एक तो ये इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, यानी डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। और एक इसका वेव इक्वेशन भी होती है। वेव इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट वाली। ठीक है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ सेकेंड अगर मैं देखूं, एलिप्टिक, ये जनरली आपका जो मेन हो एग्जाम होता है उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एलिप्टिक इक्वेशंस क्या हो जाती है? इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0,
यानी ये वाली जो इक्वेशन है वो आपकी 2 डायमेंशनल हीट फ्लो की हो जाएगी। ठीक है, 2D हीट फ्लो। ठीक है, और एक और आपका आता है थर्ड इक्वेशन जो होती है वो आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशंस में आएगा। जो वेव इक्वेशंस जो होती हैं वो होती हैं आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशन, वेव इक्वेशंस। यानी डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है आपकी वेव इक्वेशन। तो ये जनरली एग्जांपल्स मैंने आपको बताए इसके। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। सो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है वो मेथड ऑफ सेपरेबल एंड वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही। You solve the following equation del square z by del x square minus 2 del z by del x plus del z by del y is equals to 0 by the method of separation of variables। ठीक है, by the method of separation of variable आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका क्या है? तो अगर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, प्लीज इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन हमें दे रखी है वो है क्या? डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल जेड बाय डेल एक्स और प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है। मान लीजिए ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, अब जो इसका सॉल्यूशन होगा, लेट कि इसको सॉल्व करके z के टर्म्स में ये सॉल्व होगा। ठीक है, और क्योंकि ये x और y के टर्म्स में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ x और x में आएगा और ये कुछ कैपिटल y और y में आएगा। यानी ये जो x और y हैं ये किसके फंक्शन है? x आपका x का फंक्शन हो गया कैपिटल x और y कैपिटल y आपका y का फंक्शन हो गया। यानी वेयर x is a function of small x only and y is a function of small y only। ठीक है, और ये इक्वेशन हमने मान ली सेकंड। अब मैंने आपको शायद पार्शियल जब डिफरेंशिएशन जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हमने किया था, पार्शियल कैलकुलस जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसके लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा डेल जेड बाय डेल एक्स को, तो मैंने आपको एक टर्म बताया था कि वो डिफरेंशियल पार्ट में कैसे चेंज हो जाएगा, मतलब पार्शियल ना होके कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है कि y तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया एक तरीके से। ठीक है, y एज इट इज, और ये कुछ कन्वर्ट हो जाएगा dx बाय dx, यानी ये नॉर्मल डिफरेंशियल है। ठीक है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल और ये नॉर्मल डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको एक मेथड करवाया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है या तो पढ़ लिए या फिर इस समय इसको याद कर लीजिए कि ऐसा ही होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो दोबारा से x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से बन जाएगा डेल स्क्वायर z बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये y एज इट इज, और आपका यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं किस फंक्शन को, इसी फंक्शन को दोबारा से y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो डेल z बाय डेल y, स्मॉल y है ये, इस केस में कैपिटल जो x है वो कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे आ जाएगा डेल कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल y अपॉन डी वाई। ठीक है, और अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट दोबारा से कर दूं स्मॉल y के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर y बाय डी स्मॉल y स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है,
तो आपने ये दो चीजें क्यों निकाली, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पर हमें इन सब की जरूरत है, यानी डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई। और अगर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर की भी जरूरत होती तब भी हम तो हम निकाल के, मतलब ये भी हमने निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू भी पुटअप कर सकते थे। तो अब मैं क्या करूंगा, ऊपर इसकी वैल्यूज पुटअप कर दूंगा। तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई डी स्क्वायर एक्स बाय स्मॉल डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका 2 डेल जेड बाई डेल एक्स यानी वाई कैपिटल डी एक्स और स्मॉल डी एक्स, ठीक है, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई यानी ये आ जाएगा कैपिटल एक्स कैपिटल डी वाई स्मॉल डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। अब मैं इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ कि मैं एक्स वाई से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देता हूँ। तो एक्स वाई से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स वाई आ गया जाएगा कैपिटल एक्स वाई से, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई आ गया और यहाँ पे कैपिटल एक्स वाई आ गया। आप क्वेश्चन में लिखोगे डिवाइडिंग बाय एक्स वाई, तो ये वाई से वाई कैंसिल, ये वाई से वाई कैंसिल और यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा 1/x डी स्क्वायर कैपिटल एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2/x ये चीज, और यहाँ पे बचेगा 1/y कैपिटल वाई डी कैपिटल डी वाई और स्मॉल डी वाई इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि 1/x ये तो मैं यहीं पे लिख के रहने देता हूँ इतना, और ये जो 1/y वाला पार्ट है इसको मैं इधर ले जाता हूँ, माइनस का 1/y डी कैपिटल डी वाई और स्मॉल डी वाई, ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे वैल्यू को एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूँ k, आप कुछ और भी मान सकते हो। तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया यहाँ पे k, ठीक है। अब कैपिटल k अगर मतलब हमने कैपिटल k अगर हमने लेट कर लिया तो इस पूरे की वैल्यू यानी आपकी इस पूरे की वैल्यू k के इक्वल हो गई, यानी 1/x डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2/x डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू k एंड माइनस का 1/y डी वाई बाई वाई डी वाई स्मॉल डी वाई इक्वल्स टू k, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x आपका सेम है एलसीएम तो उधर चला जाएगा, यानी डी स्क्वायर एक्स बाय स्मॉल डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मतलब इस फॉर्म को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ कि डी स्क्वायर माइनस 2d, और यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स, क्योंकि d ओवर डी एक्स एक तरीके से कैपिटल d हो गया, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और यहाँ कैपिटल x इंटू के, ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आप लिखते हो इसको आप कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लोगे कि ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस 2d और ये यहाँ पे आके माइनस का k बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन क्या आ गया, कैपिटल x इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे यहाँ पे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई आपकी m स्क्वायर माइनस 2m माइनस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जब आप m के रूट्स निकालोगे तो आपको पता चलेगा जो m के रूट्स हैं वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 यानी ये 2 बचेगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी प्लस का हो जाएगा 4k अपॉन 2, यानी m की दो वैल्यू निकल के आ गई, प्लस माइनस का सॉरी दिस इज 1 प्लस माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस k, तो ये दो वैल्यूज निकल के आ गई। अब यहाँ से क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम कह सकते हैं कैपिटल डी वाई, तो कैपिटल मतलब ये डी वाई और यहाँ पे y आ जाएगा माइनस का y के, यानी d प्लस k और ये y कॉमन दैट इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ पे आपका m ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई, m प्लस के इक्वल्स टू 0, यानी m की वैल्यू आ गई माइनस के, यानी कि जो आपका CF इस केस में आ जाएगा y इज इक्वल्स टू C1, क्योंकि एक ही CF मतलब CF क्या y ही निकलेगा क्योंकि PI 0 है यहाँ पे, तो C1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मैं इसको C2 कहूँगा क्योंकि वो वाला C1 होगा, तो ये C2 जो आ जाएगा आपका e की पावर माइनस का k y। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पे जो आपका x निकलेगा कैपिटल X, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी C1 e की पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस के प्लस C2 e की पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस के। ठीक है, तो ये आपके पास x आ गया, ये आपके पास y आ गया। अब आप ध्यान करिए, आपका सॉल्यूशन आपने क्या माना था, आपने सॉल्यूशन माना था z इक्वल्स टू एक्स एक्स इंटू वाई वाई, तो ये सॉल्यूशन है। तो आप क्या करोगे, वैल्यू पुटअप कर दोगे x एंड y की, वो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, सॉरी 2 थी वो इक्वेशन। तो आपका z इक्वल्स टू फाइनल आंसर आ जाएगा C1 e की पावर 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस के प्लस C2 e की पावर 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस के और प्लस सॉरी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये x का मल्टीप्लिकेशन y के साथ होगा, यहाँ पे आ जाएगा C2, ये C3 मान लो इसको, फिर ये C3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C3 e की पावर माइनस के वाई। ये आपका आंसर आ गया फाइनल, जो सॉल्यूशन आपको चाहिए था। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइज, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स सॉल्व डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 2 डेल यू बाई डेल टी प्लस यू। और हमें कुछ बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी है कि u की जो x, 0 है, u x, 0 पे उसकी वैल्यू 6 e की पावर माइनस 3x आती है। तो सबसे पहले हमें मेथड ऑफ सेपरेशन दे रखा है, तो हमें जिस तरीके से हमने पहला वाला क्वेश्चन किया है उसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो उस तरीके को आप भूलिए मत, उसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कंसिडर कर ली इसी इक्वेशन को, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 2 डेल यू बाई डेल टी प्लस यू। ये जो आपकी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब हम लेट करते हैं, लेट कि हमारा अब वहां पे z था, अब यहाँ u है, तो हम u सॉल्यूशन को लेट करेंगे, u इक्वल्स टू हमारा x, ये किसका फंक्शन है, ओनली x का, और यहाँ पे इनटू, अच्छा अब आप देखोगे कि x तो x का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, t है, तो ये किसका है, t स्मॉल t का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो यहाँ कहोगे वेयर x इज द फंक्शन ऑफ ओनली x एंड t इज द फंक्शन ऑफ ओनली t स्मॉल t। ठीक है ना, अब इसको अगर हम करेंगे क्वेश्चन को, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेल यू बाय, क्या निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल टी, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो हम निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, तो हम कैसे करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे t एज इट इज, और ये हो जाएगा dx बाय स्मॉल dx। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था, इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा डेल यू बाय आपका डेल टी करना है अब आपको, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, अच्छा एक और चीज, हमें यहाँ स्मॉल x करना है ना, नॉट कैपिटल x, तो हमें यहाँ स्मॉल x चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। यस, ठीक है, यही मैंने शायद ऊपर बताया था। ठीक है, तो स्मॉल डेल यू बाई डेल टी क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल x एज इट इज, और ये हो जाएगा डेल टी ओवर सॉरी डी टी ओवर स्मॉल डी टी, इस तरीके से। ठीक है, तो इन्हीं की वैल्यूज को हमें पुट करना है। अब हमें एक u और चाहिए, राइट, तो मैं क्या करता हूं, u की तो वैल्यू हमें पता ही है xt है, तो हम वैल्यूज तीनों की पुटअप कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में।
तो हमारे पास जो इक्वेशन अब बन के आ जाएगी वो क्या बन के आ जाएगी, वो हमारी बन के आ जाएगी डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो टी डी एक्स बाई डी एक्स स्मॉल डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 2 डेल यू बाई डेल टी, तो कैपिटल एक्स यहाँ कैपिटल डेल टी इंटू स्मॉल अपॉन स्मॉल डी टी, ठीक है, और प्लस का हो जाएगा अब आपका u यानी एक्स टी, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सेपरेट आउट करते हैं। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से x कॉमन आके इधर अपॉन में चला जाएगा, यानी 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, और कैपिटल T अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, यानी 2 बाई टी ये इस तरीके से, प्लस यहाँ पे आ जाएगा जब t अपॉन में आएगा तो ये बचेगा ओनली 1, ठीक है। अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट k भी कंसिडर कर सकता हूँ और कुछ और कांस्टेंट भी कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, k ही कंसिडर कर लेता हूँ, ये k आ गया, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वल टू कर देते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स डी एक्स बाई डी एक्स स्मॉल डी एक्स इक्वल्स टू के, और यहाँ आ गया आपका 2 बाई टी डी टी बाई स्मॉल डी टी प्लस 1 इक्वल्स टू के, ठीक है। नाउ इसको हम अलग सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि डी एक्स बाय स्मॉल डी एक्स इक्वल्स टू के एक्स, तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ d माइनस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिख लिया। इसको भी इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो काम करते हैं, यहाँ पे हम t बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, t बाई 2 से, इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ dt बाई डी टी मतलब स्मॉल डी टी, ठीक है, प्लस यहाँ हो जाएगा t बाई 2 इक्वल्स टू के टी बाई 2, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको लिख सकता हूँ dt, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं माइनस का कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो बन जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा के टी बाई 2 या k बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 और t a बार इक्वल टू 0। अब इसकी अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो हो जाएगी m माइनस c बाई 2 या k बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ गई k बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखूंगा तो m माइनस के इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल्स टू के, ठीक है। तो अब दोनों में हम लिखते हैं CF, यानी यहाँ पे आएगा आपका x इक्वल्स टू फाइनल सॉल्यूशन, तो वो हो जाएगा C1 कांस्टेंट, अगर मैं लूँ C1 इंटू ई की पावर आपका k स्मॉल x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये है आपका t, तो t इज इक्वल्स टू ई की पावर k बाई 2 माइनस 1 बाई 2, और ये स्मॉल t, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आप फाइनल आंसर जो लिखोगे वो क्या आ जाएगा, वो दोनों वैल्यूज आप ऊपर वाली इक्वेशन, कौन सी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, यानी इसमें, तो u इक्वल्स टू अब आपके पास बन जाएगा u इक्वल्स टू आपका हो जाएगा C1, यहाँ एक कांस्टेंट भी आएगा C2 e की पावर kx इंटू ई की पावर k बाई 2 माइनस 1 बाई 2 t, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख लो कि C1 और C2 को आप मान लो एक अदर कांस्टेंट AB, इस तरीके से, ठीक है, और आप क्या करो, u इक्वल्स टू, तो AB हो गया और e की पावर यहाँ पे हो जाएगा
अगर आप थोड़ा सा कॉमन ले लें तो यानी ये बन जाएगा आपका e की पावर kx प्लस 1/2 k माइनस 1 t। ठीक है, अब बात आती है आपकी बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन भी दे रखी थी आपको, कहाँ थी, ये रही आपकी बाउंड्री कंडीशन। तो इनको भी यूज करना है हमको। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन मतलब यहाँ t की वैल्यू 0 है। ठीक है, t की वैल्यू 0 पे u की वैल्यू ये है, यानी एट t इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू आपका है 6 e की पावर माइनस 3x, यही है ऊपर, हाँ यही है। ठीक है, अब आप इसको पुट करोगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो u की वैल्यू तो 6 e की पावर माइनस 3x आ गई, यहाँ पे a भी एज इट इज, और t की जगह 0 आ जाएगा, यानी ये वाला पूरा पोर्शन आपका 0 चला गया, तो e की पावर सिर्फ kx बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, e की पावर सिर्फ kx बच रहा है। अब दोनों को आप कंपेयर करोगे तो ab की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी -3। ठीक है, अब आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन यानी इस वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन, मान लो ये आपकी कौन सी 4th इक्वेशन थी, पता नहीं ऊपर क्या नाम दिया मैंने, तो u इक्वल्स टू अब आपका बन जाएगा ab की वैल्यू 6 और e की पावर k की वैल्यू -3 यानी -3x प्लस 1/2 यानी यहाँ -3 है तो -4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2t, स्मॉल 2t। ठीक है, तो ये आपकी बन जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की। अभी तक तो हमने जनरल इक्वेशन, कोई भी हमें इक्वेशन दे रखी थी उसे हमने सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन के मेथड के थ्रू वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, बस इतना किया हमने। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है, मतलब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, उसकी क्या इक्वेशन है, तो उसकी इक्वेशन ये होती है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, यानी del स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, और वहाँ पे ए जो होता है ए स्क्वायर की वैल्यू टी बाई एम होती है। ठीक है, ये जनरली आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवेलेबल है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ एंड्स गिवन हमें कंडीशन है। ठीक है, अब जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग होती है जो वो कुछ इस टाइप से बनती है आपकी, अगर मैं बात करूं इस तरीके से, जो कि यहाँ पे x और y में बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई p पॉइंट हो जाता है, वो x, y का हो जाता है। ठीक है, कंडीशन हमें कुछ इस तरीके से दे रखी है कि आपका जब x 0 है तो y भी 0 है। ठीक है, और उस टाइम पे जो t है यानी डेल y बाई डेल टी वो 0 हो गया, क्योंकि t आपका 0 है। ठीक है, तो वो कंडीशन अलग है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखना है, कंडीशन की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें तो सॉल्यूशन के लिए हमें इक्वेशन जो गिवन है उन्होंने बोला है ये है del स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर del स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब जो उसको सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए ये पहली इक्वेशन है, और उसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका कैपिटल x। ठीक है, ये x का फंक्शन है, और कैपिटल T जो कि t का फंक्शन है, स्मॉल t का, ये होता है, ये आपको पता है, जहाँ पे x आपका ओनली x का फंक्शन है और t आपका ओनली t का फंक्शन है, स्मॉल t का, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात ज़्यादा डिटेल्स नहीं करूँगा। नेक्स्ट, अब जो इसका आपका निकलता है, हमें क्या चाहिए, del स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिससे आपको पता होगा कि जो del स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर निकलता है वो जो है आपका x del स्क्वायर टी बाय डेल डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर निकलता है। ठीक है, और अगर आप del स्क्वायर एक्स बाय डेल एक्स स्मॉल डेल एक्स स्क्वायर निकालें, सॉरी इस केस में क्या निकलेगा, y निकलेगा, है ना,
डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालें तो यहाँ पे मिलेगा आपको टी डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ें मिलेंगी। अब इस दोनों कंडीशंस को आपको, मतलब दोनों वैल्यूज़ को आपको कहाँ पुट करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स डी स्क्वायर टी बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर एक्स कैपिटल एक्स और स्मॉल डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें सेपरेट करना होता है सॉल्व करने के लिए। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि x को हम उधर भेज देते हैं, c आपका इस तरफ आ जाएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि 1/x, वहाँ देखिएगा इधर 1/x डी स्क्वायर एक्स बाय स्मॉल डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर टी डी स्क्वायर कैपिटल टी बाय स्मॉल टी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आपको एक कंडीशन बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अब मैं जो हम कांस्टेंट को मानते थे k या कोई भी अदर कांस्टेंट, तो वो तो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाती है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर सपोज करिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पर अगर p मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ओनली p। ठीक है, तो इक्वेशन किस टाइप की बन जाएगी, इक्वेशन आपकी किस टाइप की बन जाएगी वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी वो 1/x और ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू p। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x आपका उधर चला गया, तो ये बन के आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स पी इक्वल टू 0। तो जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे यहाँ से, तो डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, इस तरह की आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। अब होगा क्या कि अगर आप यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस का पी। ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस माइनस पी। अब अगर यहाँ पे जो कंडीशन बन के आती है, क्या कंडीशन बन के आती है, पहला अगर आप सी एफ देखोगे यानी एक्स की वैल्यू देखोगे यहाँ पे, तो वो क्या बन के आ जाएगी, c1 e की पावर पी एक्स। ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे p आएगा ना, यहाँ p आएगा तो ये अंडर रूट p आएगी। ठीक है, c2 e की पावर माइनस का रूट p x। ठीक है, ये पहली कंडीशन। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ आपको। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कब कंडीशन होगी, जब आपका जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी p इज़ ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन कब बनेगी, जब p आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यही हम मानते हुए चल रहे थे। लेकिन अगर आपका p लेस देन 0 होता है, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशन लेस देन 0 होने का मतलब है कि यहाँ पर लेस देन 0 होने का मतलब है p की वैल्यू माइनस में आ गई, तो ये आपका प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पे एक इमेजिनरी कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जो रूट्स आएंगे आपके इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो उस केस में जो आपका कांस्टेंट बनेगा वो c1, जो आपका x की वैल्यू बनेगी c1 cos रूट p x प्लस c2 साइन रूट p x, इस तरीके से बनेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जनरल कंडीशन जो हम लेते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में, जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं वो p लेस देन कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, p लेस देन कंसिडर करते हैं। मतलब जो कांस्टेंट है आपका वो लेस देन कंसिडर किया जाता है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर, ये आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो जो कंडीशन आपकी बनेगी वो हमेशा कॉस और साइन में ही बनेगी यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए जनरली जो सॉल्व करते हैं वो माइनस का पी स्क्वायर मान लेते हैं इस कांस्टेंट को। तो आपके मैं अगर आपको डायरेक्ट माइनस पी स्क्वायर करके क्वेश्चन कराता तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन अरेज होता कि माइनस का पी स्क्वायर क्यों माना है। तो माइनस का पी स्क्वायर मानना कि ये माना इसलिए है जिससे मेरे पास यहाँ तो एक तो रूट हट जाए, ठीक है, और इमेजिनरी में कंडीशन तो आएगी ही आएगी, वो तो आनी ही आनी है। तो कॉस और साइन में आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो बनेगा ही बनेगा, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन लगेंगी और फिर सॉल्व होगा। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी इस वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग वाली कंडीशन के लिए फुलफिल नहीं बैठती, सिर्फ आपका यही कंडीशन फुलफिल बैठती है। तो अगर यहाँ माइनस पी स्क्वायर हमने कांस्टेंट ले लिया, यानी यहाँ भी माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका उस केस में प्लस का ये पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये पी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी वो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगी। ठीक है, तो m की वैल्यू अब आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ पर प्लस माइनस का पी आई, और अब जब आप x में रखोगे उसको तो c1 cos ये बनेगा आपका px प्लस c2 cos c2 sin px। ये कंडीशन आई होप आपको समझ में आई हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है। अब ये तो आपका आ गया, अब आप सेम तरीका यहाँ अप्लाई करोगे। यहाँ क्या अप्लाई करोगे, 1/c² t d² t बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का p स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, मतलब इसको पहले थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये c² t उधर चला जाएगा तो d² प्लस का p स्क्वायर c² और t आपका कॉमन इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से आपकी बन गई m² प्लस p² c² इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का pci। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका t, यानी t इज इक्वल्स टू c3 cos pct प्लस c4 sin pct। ठीक है, ये आपका बन गया दोनों इक्वेशन। अब जो जनरल इक्वेशन मतलब जो फाइनल हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो हमारा बनेगा y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो ये आपका बन गया y इक्वल्स टू c1 cos px प्लस c2 sin px और इनटू में c3 cos pct प्लस c4 sin pct। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप जनरली यूज़ करने वाले हो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के क्वेश्चंस में। अगर आपको आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन निकल के आया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 मान ली ना। अब हमें इस क्वेश्चन में कुछ बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी, उनको भी हमें देखना है, ठीक है। तो उनको देखने के लिए एक काम करते हैं, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंडीशन थी। हमारे पास कुछ ये कंडीशन थी कि 0, t पे 0 आएगा और l, t पे भी 0 आएगा और x, 0 पे fx आ जाएगा। और अगर मैं उसको पार्शियल t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और x की जो लेंथ है वो 0 से लेके l तक दे रखी है। तो उसको कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो y की आपकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम बाउंड्री कंडीशन नाउ बाय अप्लाइंग हम करते हैं, नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। क्या बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगी हमारी कि पहली कंडीशन हमें दे रखी थी y 0, t इक्वल्स टू 0, मतलब ये x, t है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, ठीक है। तो ये अप्लाई कर देता हूँ मैं इस इक्वेशन में। तो 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x 0 पुट करना है तो ये साइन वाला पार्ट 0 हो गया, ये यहाँ पे अच्छा t की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो c1
ये यहाँ जीरो पढ़ूंगा, जीरो करूँगा तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो C1 इंटू C3 कॉस PT प्लस C4 साइन PCT आएगा ये कॉस PCT, ठीक है, और C4 साइन PCT ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, C1 की वैल्यू मुझे 0 मिल गई, ठीक है। अब C1 की वैल्यू अगर मुझे 0 मिल गई तो मैं इस वापस से थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट इन थर्ड, तो मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से, y इज इक्वल्स टू C1 की वैल्यू 0, तो ये आपका 0 हो गया, C2 साइन PX, और यहाँ मिल जाएगा मुझे C3 कॉस PCT प्लस C4 साइन PCT। तो ये मुझे मिल गई अब फोर्थ इक्वेशन। नाउ अब सेकंड कंडीशन को देखता हूँ मैं, यानी मेरे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि y L T इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन बोल देता हूँ और ये फर्स्ट कंडीशन बोल देता हूँ, ठीक है। तो y L T इक्वल्स टू मुझे दे रखा है 0, यानी मैं यहाँ पे पुट क्या करने वाला हूँ कि x की वैल्यू L और y की वैल्यू 0, तो मैं ये पुट करता हूँ, तो y 0 हो गया, x की वैल्यू L यानी C2 साइन PL और C3 कॉस PCL प्लस C4 साइन PCL, सॉरी यहाँ आ जाएगा PCT, यहाँ पे तो चेंजेस नहीं हुए ना, T तो एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कंसिडर करूँगा, देखिए साइन PL को मैं कंसिडर करूँगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो मुझे ये साइन 0 पे मतलब क्या होता है, साइन PL 0 साइन 0, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि PL इक्वल्स टू आपका, इसको मैं जनरल कंडीशन कह देता हूँ साइन n पाई, है ना। तो यहाँ से मुझे PL इक्वल्स टू n पाई मिल गया, यानी मेरे पास एक वैल्यू आ गई P की, क्या वैल्यू आ गई, n पाई बाय L, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं इस n पाई बाय L की वैल्यू को कहाँ पुट करूँगा, मैं पुट करूँगा इस अपनी फोर्थ इक्वेशन में, ये जो मेरी बनी थी, पुट इन फोर्थ, ठीक है। तो पुट करता हूँ अगर मैं फोर्थ में, तो y2 मुझे मिल गया, सॉरी y मुझे मिल गया C2 साइन n पाई बाई L, ये x, और C3 कॉस n पाई बाई L CT प्लस C4 साइन n पाई बाई L CT, ये मुझे मिल जाएगा जब मैं उसको फोर्थ इक्वेशन में पुट करूंगा। तो ये मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई ना। अब मुझे जो कंडीशन दे रखी है वो डिफरेंशिएटिंग पार्ट की दे रखी थी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा डेल y बाई डेल टी इक्वल्स टू, ये तो है आपका C2 साइन n पाई x बाई एल, तो कांस्टेंट हो गया, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का n पाई सी एल साइन, सॉरी C3 साइन n पाई L CT, और ये मुझे मिल जाएगा प्लस n पाई बाई L इंटू C, ये C4 कॉस n पाई बाई L CT, ये मुझे इसका डिफरेंशियल पार्ट मिल गया। अब क्या कंडीशन क्या दे रखी है मेरे पास, थर्ड कंडीशन क्या है कि डेल y बाई डेल टी इक्वल्स टू 0, मतलब कंडीशन तो ये है कि डेल y क्या है, x कॉमा 0 में है, तो x कॉमा 0 इक्वल्स टू 0, यानी डेल y बाई डेल टी की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू 0 है, तो वो मैं पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। तो ये मान लो हमारे पास आ गई इक्वेशन सिक्स्थ, तो पुट इन सिक्स्थ, तो हमें क्या मिलेगा कि ये तो 0 मिल गया, और C2 साइन n पाई x बाय एल आपका एज इट इज़, और अंदर मैं t को 0 पुट कर रहा हूँ, यानी साइन वाला पोर्शन 0 हो गया ये पूरा का पूरा, बस यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी जो कि आएगी n पाई c बाय एल C4, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है,
ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, C4 0 में जा सकता है, तो C4 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0। अब वो मैं कहाँ पुट करूँगा, पुट इन 6th। नहीं सॉरी 6 में नहीं, 5 में पुट करूँगा, क्योंकि 5 वाला है ना मेरा y तो मेरा 5th वाला है, तो 5th में पुट करूँगा तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, और ये C4 वाला 0 हो गया तो सिर्फ C3 बचेगा, तो C3 यहाँ पे आ जाएगा साइन n पाई x बाय एल, और ये बचेगा आपका माइनस का, यस माइनस का बचेगा आपके पास, सॉरी मुझे इसमें पुट करना है ना, हाँ सॉरी, तो यहाँ पे बचेगा C2 और ये C3 साइन n पाई x बाय एल, और ये बचेगा आपका कॉस n पाई बाय एल CT। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई 7th इक्वेशन। अब मैं इसमें लास्ट काम करने वाला हूँ, क्या करूँगा, हमें कंडीशन एक और दे रखी थी कि y इक्वल्स टू एफ एक्स, कहाँ गई कंडीशन, दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, ये रहा y इक्वल्स टू एफ एक्स जब x t की वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, तो वो भी हम रख देते हैं। सो y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये हमारी 4th कंडीशन हो गई, y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड t इक्वल्स टू 0। तो जब मैं ये पुट करूँगा तो एफ एक्स की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी। अच्छा C2 C3 को यहाँ पे आप कंसिडर कर लो एक अनदर कांस्टेंट, bn। ठीक है, इस कांस्टेंट को पुट कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ये आ जाएगा bn साइन n पाई x बाय एल, क्योंकि t तो 0 हो गया तो t खत्म, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो C2 C3 की जो वैल्यू है वो आपकी फोरियर सीरीज से सॉल्व हो गई। अगर आपको याद हो अपने डिप्लोमा के आपने 2nd ईयर और 4th सेमेस्टर में फोरियर सीरीज सीखी थी, तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला होता था फोरियर सीरीज का कि bn इज इक्वल्स टू, अगर आपको याद हो, 2/l 0 से l fx साइन n पाई x बाय एल, यही फॉर्मूला बन जाएगा। देखो मैं bn को अगर निकालना चाहूँ तो bn इज इक्वल्स टू, ये आपका कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा आपका y का, वो क्या हो जाएगा कि bn आपका क्या है, मतलब 7th वाली इक्वेशन में लिखूँ C2 C3 bn है, तो वो bn आ गया। ठीक है, साइन n पाई x बाय एल, और ये आ जाएगा कॉस n पाई CT बाय एल। ठीक है, वहाँ bn जहाँ वेयर bn इज इक्वल्स टू है 2/l 0 से l fx साइन n पाई x बाय एल dx। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा ये। तो अगर bn की वैल्यू निकालना चाहें तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं बोला ऐसे निकालने के लिए इस क्वेश्चन में, आगे हमें शायद निकालना पड़े। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, और थोड़ा सा अटपटा था, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिए, नोट डाउन कर लिए अच्छे से, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाइए। ठीक है, सो अभी आज के लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो उसके और क्वेश्चंस करने वाले हैं, अभी हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हैं इसके। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।